जो अकृतार्थ होकर देहत्याग करता है उसका पुनर्भव भी सुनिश्चित है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन में संभव है, तदर्थ प्रयास करना आवश्यक है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मणिरत्नमाला, जिसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी, उसमें एक प्रश्न प्रस्थापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किस प्राणी का जन्म लेना सार्थक है। उन्होंने उत्तर दिया, यस्य पुनर्न जन्म, जो पुनर्भव की योग्यता को जला डालने में समर्थ है, प्रामाणिक रीति से उसी का जन्म लेना सार्थक है। दूसरा प्रश्न भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने उपस्थापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण देहत्याग करते हैं, अर्थात मरते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका मरना अर्थात देहत्याग करना सार्थक है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने बताया, यस्य पुनर्न मृत्यु हो, जो मृत्युंजय होकर देहत्याग करता है उसी का मरना सार्थक है। जन्म और मृत्यु को सार्थक करने का अवसर प्राप्त है, अतः मानव जीवन का उपयोग अंशी सदृश भगवान की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए करना चाहिए। यद्यपि भगवान हर जीव को सदा ही सुलभ हैं, घटाकाश को महाकाश सुलभ रहता ही है, जल तरंग को जल सुलभ रहता ही है, फिर भी भगवत तत्व का विज्ञान न होने के कारण, भगवान में महत्व बुद्धि न होने के कारण जीव भवाटवी में भटकता है, भवसिंधु में गोता लगाता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के अनुसार ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, जीव तत्वता सनातन है, भगवान का सनातन अंश सरीखा है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। वृक्ष में संलग्न, लता में संलग्न पत्र पुष्प फल इत्यादि अपने उद्गम स्थान से च्युत होकर जिस प्रकार पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार जीव के आकर्षण का प्रतिक्षण विषय भगवत तत्व ही सिद्ध होता है। जल तरंग का उद्गम स्थान जल है, जल की धारा महोदधि की ओर प्रतिक्षण समाकृष्ट होती है। इसी प्रकार से अग्नि की ज्वाला नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर प्रतिक्षण अग्रसर होती है। ठीक इसी प्रकार जीव के आकर्षण का विषय भगवत तत्व, आत्म तत्व या परमात्म तत्व ही सिद्ध है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष भदर्पणम्। हमारा संपूर्ण जीवन भगवदर्थ ही होना चाहिए। यह केवल उपदेश की बात नहीं, बल्कि सनातन धर्मियों के जीवन में यह तथ्य पहले रचा पचा था। उदाहरण में देता हूँ, भगवान को योग निद्रा से जगाने की भावना से सनातन धर्मी जगते थे। भगवान को स्नान कराने की भावना से स्नान करते थे।
भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का सेवन करते थे, भगवान को योग निद्रा सुलभ कराकर सोते थे। संपूर्ण चेष्टा भगवदर्थ ही हमारे यहाँ प्राप्त थी, आज भी है। लेकिन अपने जीवन की गतिमति स्थिति भगवान के प्रति निवेदित करें तो हमारा व्यवहार भी परमार्थ की सिद्धि में हेतु बन सकता है। स्वार्थ परमार्थ में हेतु हो जाए, नीति रीति में सामंजस्य सध जाए, व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए हो जाए तो जीवन में कृतार्थता संभव है। मैंने पहले ही कहा, जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, यही त्यज्यता सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिताः। यह जगत विषम और सदोष है, केवल भगवान ही निर्दोष और सम है। आधुनिक गवेषक इस बात को मानते हैं, मानने के लिए बाध्य भी हैं कि जो कुछ अचित पदार्थ है, जड़ वर्ग है, कार्य प्रपंच है, वह सदोष और विषम है। सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष और सम परमात्मा में जो मन को सन्निहित करने में समर्थ होता है, उसी का जीवन सज्जनों सार्थक माना जाता है। एक विचित्र बात है, शासन तंत्र दिशाहीन हो तो व्यक्ति का जीवन भी दिशाहीन हो जाता है। राजनेता का जो स्तर होता है, प्रायः राजनेता अपने स्तर के समाज को बनाते हैं या अपने स्तर से घटिया ही व्यक्ति का स्तर रहने देते हैं। जो प्रबुद्ध राजा होते हैं, शासक होते हैं, वो प्रजा की मेधा शक्ति को उद्दीप्त करते हैं, व्यक्ति के जीवन में विद्या और कला का संचार करते हैं ताकि वो मानव जीवन को सार्थक कर सके। हमने संकेत किया कि पहले गुरुकुल की पढ़ाई थी, 32 विद्या 64 कला का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को प्राप्त होता था। एक ही विद्यालय में सुदामा भी पढ़ते थे, श्री कृष्ण भी पढ़ते थे। यह गुरुकुल की शिक्षा की विशेषता थी। निर्धन सुदामा भी वहीं और भगवान श्री कृष्ण बलराम भी वहीं पढ़ते थे। और 32 विद्या 64 कला की शिक्षा संदीपन जी के विद्यालय में उज्जैनी में प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं, बलराम भी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही हैं। लेकिन लीला पूर्वक गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण बलराम जिन्हें अध्ययन किया वहीं सुदामा भी पढ़ते थे। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, 32 विद्या 64 कला का उद्गम स्थान वैदिक वाङ्मय, उनका अध्ययन अनुशीलन गुरुकुल के माध्यम से। एक विचित्र बात है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा ही समाज को संतुलित रूप में सुलभ हों, इसकी व्यवस्था थी शासन तंत्र में। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प संतुलित रूप से समाज को सदा सुलभ रहें, उस वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। अभी हमने सुना था कि वर्णाश्रम व्यवस्था बाद की चीज़ है। हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, प्रथम ब्राह्मण का नाम
ब्रह्मा। बृहदारण्यक का अनुशीलन कीजिए। प्रथम क्षत्रिय का नाम इंद्र, प्रथम वैश्य का नाम वसु, प्रथम शूद्र का नाम पूषा। जो महाप्रलय को मानते हैं, सृष्टि की संरचना को स्वीकार करते हैं, आरंभ में तो एक ही पुरुष की अभिव्यक्ति उन्हें मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, पहले हिरण्यगर्भ सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक अभिव्यक्त होते हैं। उन्हीं के श्री विग्रह से मन और शत्रुपा की अभिव्यक्ति होती है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार 84 लक्ष योनियों में जो भी स्त्री शरीर, स्त्री योनि सर्व रूपों में शत्रुपा ने अपने आप को अभिव्यक्त किया। शत शब्द उपलक्षण है। 84 लक्ष योनियों में जितनी भी स्त्री योनि हैं, स्त्री शरीर हैं, सर्व रूपों में शत्रुपा ने स्वयं को अभिव्यक्त किया। पुरुष के रूप में स्वयं मनु ने स्वयं अभिव्यक्त किया। इसका अर्थ सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा, उनकी अभिव्यक्ति मन और शत्रुपा ही सिद्ध है। उन्हीं का उल्लास विलास या सृष्टि है। इसका अर्थ क्या है? जो जीव अपने उद्गम स्थान परमात्मा को जान लेते हैं, जगत का उद्गम स्थान भी परमात्मा तत्व ही वेदांत प्रस्थान में सिद्ध है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते आदि श्रुतियों के अनुसार हमारे भगवान अद्भुत हैं। वे जगत बनाते ही नहीं अपितु जगत बनते भी हैं और जीवों के अदृष्ट या प्रारब्ध को द्वार बनाकर 84 लक्ष योनियों के रूप में स्वयं ही स्फुरित होते हैं। सर्वजीव और सर्व जगत के रूप में भगवान की अभिव्यक्ति है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पंचभूतों में जो भी चमत्कृति है भगवान की देन है। इन पंचभूतों के रूप में भी भगवान की ही अभिव्यक्ति है। तस्माद् वै तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः। भगवान अपनी अचिंत्य माया शक्ति के योग से महासर्ग के प्रारंभ में आकाश होते हैं। वही आकाश के द्वार से वायु होते हैं, वही आकाश और वायु के द्वार से अग्नि होते हैं, वही आकाश वायु और अग्नि के द्वार से जल होते हैं, वही आकाश वायु अग्नि और जल के द्वार से पृथ्वी होते हैं। पृथ्वी के द्वार से पार्थिव प्रपंच के रूप में भी, स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर के रूप में भी भगवान ही उल्लसित होते हैं। तो हमने संकेत किया मानव जीवन को सार्थक करने के लिए एक सूत्र पर्याप्त है। श्रीमद् भागवत में कहा गया जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन कहीं जीविका के लिए न हो। जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। मैं एक संकेत करता हूँ। रामचरितमानस में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। नीति का प्रीति के साथ सामंजस्य हो, प्रीति का नीति के साथ सामंजस्य हो, स्वार्थ का परमार्थ के साथ सामंजस्य हो, परमार्थ का स्वार्थ के साथ सामंजस्य हो। नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ के विशेषज्ञ के रूप में भगवान राम को प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी महाराज ने। नीति प्रीति, नीति के पक्षधर प्रायः प्रीति का निर्वाह नहीं कर पाते, प्रीति के दीवाने प्रायः नीति का निर्वाह नहीं कर पाते, मर्यादा का उसका अतिक्रमण कर जाते हैं, मर्यादा को ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन जीवन तब सुखद होता है जब नीति के साथ प्रीति हो, प्रीति के साथ नीति हो। केवल स्वार्थांध न हो, स्वार्थ के साथ परमार्थ हो, और परमार्थ के नाम पर ऐसा न हो कि रोटी भी सुलभ न हो। तो नीति प्रीति और स्वार्थ परमार्थ में सामंजस्य साधने पर जीवन सुखद होता है। साथ ही साथ भारत लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक राष्ट्र गिना जाता है, परंतु लोकतंत्र या प्रजातंत्र के नाम पर उन्माद न छा जाए,
इसका ध्यान रखना आवश्यक है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प संतुलित रूप में बने रहें और भारत के रूप में उद्भासित हो, यह भी आवश्यक है। भाव का अर्थ होता है ज्ञान, रथ का अर्थ होता है निरत, संलग्न, पूरे विश्व को विद्या और कला से मंडित कर देना, यह भारत का लक्षण है। इसका अर्थ व्यासपीठ भी अपनी मर्यादा में सीमित रहकर, व्यवस्थित रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखे, अपने आदर्श को बनाए रखे और शासन तंत्र भी दिशाहीन न हो, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य हो। 5-7 मिनट और हम एक संकेत करते हैं। ब्राह्मणों का क्या दायित्व, अभी पुरोहितों को पुरस्कृत किया गया, मुझे प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों का दायित्व क्या है? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना। व्यासपीठ में अगर विकृति हो तो उसका शोधन करके व्यासपीठ की मर्यादा में सन्निहित रखना। शासन तंत्र में विसंगति हो तो उसका शोधन करना। व्यासपीठ और शासन तंत्र में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करना। हमने यह संकेत किया कि ये जो सृष्टि बनी है, इसके उद्देश्य को समझकर जब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया जाता है, तब उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के वेदस्तुति नामक अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत 10:87-2 में सृष्टि की संरचना का प्रयोजन बताया गया है। उस प्रयोजन का जब तक ज्ञान न हो तब तक विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प विनाश का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि आजकल बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानाम असदत् प्रभु मत्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की। अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। उद्देश्य 4 रखा गया है। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। बातचीत मत कीजिए आगे बैठकर, हम फालतू तो नहीं आए। क्या विकट अभिनय मंच है। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके, अकृतार्थ जीवों को इस भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित जगत की रचना की और अकृतार्थ जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। लेकिन मुग्धा शक्ति क्या काम करती है? व्यक्ति सोचता है मेरा पहली बार तो जन्म हुआ है। माता पिता भी मुग्धा शक्ति के वशीभूत होकर यही सोचते हैं, इस लाला ने या इस लाली ने जगत का मुंह तो पहली बार ही देखा है। जगत में अत्यंत दक्षता प्राप्त करके जन्म लेने वाला जीव माता के पिता के द्वारा दक्ष में ही दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त करता है, फिर शरीर छोड़ देता है। हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन।
बच्चा जो है बड़ों का बाप सिद्ध होता है। इसका अर्थ क्या होगा? जिसको व्यक्ति समझते हैं कि मेरा पुत्र है, मेरा पोता है, न जाने उसके कितने बार पुत्र और पोता रह चुके होंगे। जीव मुग्धा शक्ति के वशीभूत होकर समझता है पहली बार तो इस जीव ने संसार का मुख देखा है। माना कि आयु के हिसाब से प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति में विकास और ह्रास होता है, लेकिन पहली बार जन्म हुआ हो ऐसा नहीं। अनादिकाल से जन्म का पर्यवसान, मृत्यु, मृत्यु का पर्यवसान, जन्म होता रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा यदि हमने अपने स्वरूप के अनुरूप स्वयं को नहीं जाना। इसलिए श्रीमद् भागवत में मुक्ति को परिभाषित किया गया। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। यह बंगाल है, क्रांति भूमि है। भगवान के भक्त लाडले प्यारे यहाँ अवतीर्ण होते रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को भी अभिव्यक्त किया नवद्वीप ने, नदिया ने। तो मधुसूदन सरस्वती जी महाभारत की जन्मभूमि भी नदिया नवद्वीप ही सिद्ध है। एक से एक वीर तेजस्वी देशभक्त कवि इस क्षेत्र में होते रहे हैं। इसकी गौरव गाथा अद्भुत है। अब आवश्यकता इस बात की है कि सावधानी बरतें। मैं दो चार वाक्य धीरे से बोलूँगा। कीर्तन के गर्व से हम भी कीर्तन करते हैं, कराते भी हैं। कीर्तन के हम बहुत पक्षधर हैं, पर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कीर्तन के गर्व से कहीं कम्युनिज्म न निकल आवे। कीर्तन बहुत बढ़िया, लेकिन क्षात्र धर्म का परित्याग करके कीर्तन को प्रश्रय देने के कारण बंगाल में कम्युनिस्ट छा गए। वर्तमान शासन पर भी गुप्त या प्रकट कम्युनिस्टों का ही प्रभाव है। और सुनिए, बौद्धिज्म के नाम पर तिब्बत और चीन में, बौद्धिज्म के नाम पर तिब्बत में कम्युनिज्म छा गया। पुराना इतिहास यह कहता था जब तक छात्र धर्म में प्रतिष्ठित थे तिब्बत के व्यक्ति, चीन उनके सामने नतमस्तक रहता था। बौद्धिज्म के चपेट में आकर तिब्बत इतना गिर गया कि आज चीन ने उसको हड़प लिया। कीर्तन भी होना चाहिए, लेकिन कीर्तन के नाम पर छात्र धर्म का विलोप ना हो। अगर कीर्तन के नाम पर छात्र धर्म का विलोप हो जाता है तो कम्युनिज्म पनप जाता है, जैसे कि बंगाल कम्युनिस्टों का अधीन हो गया। अभी भी लगभग ऐसा ही है। और बौद्धिज्म के नाम पर वर्णाश्रमोचित नियंत्रण खो देने के कारण अहिंसा के नाम पर फिर क्या होता है, कम्युनिज्म छा जाता है। जैसे कि तिब्बत आज कम्युनिस्टों के अधीन है। हमने संकेत किया अतिरेक किसी का ना हो। कीर्तन का भी स्थान है, लेकिन वर्ण धर्म आश्रम धर्म का महत्व कम नहीं है, छात्र धर्म का महत्व कम नहीं है। कीर्तन के गर्व से कहीं कम्युनिज्म न निकल आवे पुनः, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। कीर्तन का महत्व है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का अनुपालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कीर्तन के समय कीर्तन और छात्र धर्म का विलोप न हो, वर्ण धर्म का विलोप कीर्तन के नाम पर न हो। जहाँ परंपरा से वर्णाश्रम धर्म है, कीर्तन के नाम पर उसको शिथिल न होने दें, यह भी आवश्यक है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र हमने 50 बार पढ़ा होगा। गीता प्रेस से प्रकाशित श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का लिखा हुआ और पश्चिम बंगाल से भी प्रकाशित चैतन्य महाप्रभु का हमने अध्ययन किया। उनके जीवन चरित्र का तप, त्याग, भगवद भक्ति से समन्वित उनका जीवन था। कीर्तन के नाम पर
विद्या और तप का ह्रास नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु में तप की पराकाष्ठा, पुरी में ही तो उन्होंने निवास किया, भगवान श्री जगन्नाथ के विग्रह में स्वयं को समाहित कर लिया, कीर्तन करते थे, लेकिन तप का और विद्या का भी उनके जीवन में पूर्ण साम्राज्य था। जहाँ उनको अवतार कोटि का माना जाता है, अवतार माना जाता है, स्वागत। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर हम देखें तो कीर्तन भी, विद्या भी, तप भी, कीर्तन के साथ विद्या और तप का विलोप न होने दें। एक और फैशन चल पड़ा है, कीर्तन फिर धीरे धीरे तबला ढोलक इतने आवाज़ हो जाए कि व्यक्ति का गला थक ना जाए। बाद में माइक का उपयोग करके व्यक्ति सो जाता है, माइक के माध्यम से कीर्तन होता है, कीर्तन के नाम से चारों ओर कोलाहल होता है। ये घटना है गोवर्धन मठपुरी के पास ओंकार मठ, 5-6 साल पहले माइक से कीर्तन, ब्राह्म मुहूर्त में ही कीर्तन शुरू कर देते थे माइक से। मैं तो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, मेरा पढ़ना लिखना सब बंद हो जाए, हमारे मठ की ओर ही कर दे। एक कोई बंगाल या कहीं से सज्जन चातुर्मास करने आए थे ओंकार मठ। हमने बड़े प्रेम से उनको बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज आसपास जो पापी हैं उनका उद्धार करने के लिए जोर जोर से कीर्तन माइक के माध्यम से होता है। तो मैंने कहा, हमारे यहाँ कोई पापी नहीं है, इधर मुख मत कीजिए माइक का। वो समझ गए, अब अच्छा है, 4 वर्षों से कोई कोलाहल नहीं, कीर्तन खूब कीजिए, लेकिन माइक के द्वारा ही कीर्तन हो, 24 घंटे कीर्तन हो, कैसेट के द्वारा कीर्तन हो। जिसका अतिरेक हो जाता है उसी के गर्भ से विस्फोट निकल आता है। तपस्या और विद्या के साथ साथ कीर्तन का योग था श्री चैतन्य महाप्रभु में। तप और विद्या का अपकर्ष हो गया कीर्तन के नाम पर, तो कम्युनिस्ट आके छा गए। वर्णाश्रम की सीमा में अहिंसा जब तक थी तब तक राष्ट्र सुरक्षित था। वर्णाश्रम की सीमा छोड़ देने पर अहिंसा के गर्भ से कम्युनिज्म निकल आया तिब्बत आदि में। मैंने 4 मिनट पहले बताया, तिब्बत के व्यक्ति जब छात्र धर्म का पालन करते थे तो चीन नतमस्तक रहता था। जब बौद्धिज्म के रंग में रंग गए तब चीन की दास्ता प्राप्त हो गई। तो आज के प्रवचन का सार निकला, कीर्तन भी हो और हर प्रकार से छात्र धर्म का लोप न हो, कीर्तन के नाम पर तप और विद्या का भी लोप न हो। श्री चैतन्य महाप्रभु को आदर्श मानकर विद्या भी हो, तप भी हो, कीर्तन भी हो। कीर्तनीय तो भगवान हैं, हमारे भगवान निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। हमारे भगवान निर्गुण भी और सगुण भी, निराकार भी, साकार भी। अब बंगाल का एक हिस्सा हो गया बांग्लादेश। लो जी ये कीर्तन के गर्भ से राष्ट्र का कर्तन कहाँ से निकल आया, विभाजन कहाँ से निकल आया। बंगाल का एक हिस्सा हो गया बांग्लादेश, तो ये तो ठीक नहीं रहा, विभाजन हो गया। तो हमने संकेत किया, ऐसा ही सब जगह विसंगति है, चारों ओर विसंगति है। हमने संकेत किया, कीर्तन भी होना चाहिए, तप भी होना चाहिए, विद्या भी होनी चाहिए, संघ बल भी होना चाहिए। अभी हम गए थे नेपाल 2-4 दिनों के लिए। विचित्र अनुभव हुआ वहाँ जाकर। हम तो सबसे बात भी नहीं करते, हमारे समय सब बंधे होते हैं, हमारा समय बंधा होता है। फिर भी जो पता चला, अब नेपाल के व्यक्ति कहने लगे हैं
माना कि रोटी बेटी की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से नेपाल भारत के नज़दीक था, आज भी है। लेकिन हम तो चीन के खेमे के हो चुके हैं, भारत से हमारा लेना देना नहीं। हम चीन में विलीन हो चुके, चीन हमारा नियामक है। अब नेपाल कहाँ चला गया? चीन की गोद में। तो कब तक वहाँ सनातन सिद्धांत रहेगा, ये भी एक विचार करने की बात है। कब तक देवी देवता सुरक्षित रहेंगे, ये भी एक विचार की आवश्यकता है। आपका ध्यान गया? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब ऐसी ज्वलंत समस्याएं आजकल हैं कि कोई धर्म के नाम पर अधिक समय तक सुदामा बन के आजकल नहीं रह सकता। नेपाल नरेश को मैंने सूचना दी थी कि आप अधिक समय राज्य नहीं कर सकते और नेपाल कम्युनिस्टों का राष्ट्र होगा। नेपाल नरेश को समझ में नहीं आया। विश्व में किसी का ध्यान नहीं था कि नेपाल कम्युनिस्टों के खेमे में जाएगा। मैंने सावधान किया था नेपाल को, हिंदू राष्ट्र के नाम पर आप समाज को भूखे नहीं रख सकते अधिक समय तक। आजकल सुदामा बन के कोई अधिक समय तक नहीं रह सकता। इसलिए हमने संकेत किया कि धर्म के नाम पर भी अधिक समय तक क्या व्यवहार में व्यक्ति कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा। यहाँ सुनिए, ये बंगाल है ना, ज्योतिर्वसु जी, गरीबों को 2 रोटी मिले इसके नाम पर आए ना शासन। 2 रोटी के मोहताज गरीब ज्यों के त्यों रह गए। उन्होंने करोड़ों रुपए से खेलना प्रारंभ कर दिया। गरीबों का आंसू पोछा क्या? चीन में भी विचार करें, जहाँ जहाँ कम्युनिज्म छाया है, गरीबों को 2 रोटी सुलभ कराने के नाम पर कम्युनिस्ट आते हैं। गरीब 2 रोटी के मुहताज ही बने रह जाते हैं। नेता लाखों रुपए से खेलने लगते हैं, जनता फंस जाती है। इसलिए हमने संकेत किया, धर्म के नाम पर अधिक समय तक कोई सुदामा बन के आजकल नहीं रह सकता। इसलिए हमने संकेत किया, धर्म कर्म की धारा बहनी चाहिए, लेकिन मठ और मंदिर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के दुर्ग हों। एक मठ एक मंदिर की सीमा निर्धारित कीजिए, कम से कम 2 किलोमीटर परिधि में, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जिसकी जितनी क्षमता हो, वहाँ मठ मंदिर के परिकर होकर पार्षद मठ मंदिर के चारों ओर मठ मंदिर के पार्षद घूमें और अपने क्षेत्र को सुबुद्ध सुसंस्कृत स्वावलंबी बनावें। तब नास्तिकों की आस्था के केंद्र भी मठ मंदिर बने रहेंगे। अगर मठ मंदिरों के माध्यम से शिक्षा, रक्षा, अर्थ सेवा, शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न जीवन का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, अधिक समय तक मठ मंदिर टिक नहीं सकते। मठ मंदिर अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। साथ ही साथ मैं संकेत करता हूँ, गिने चुने व्यक्तियों के मनौती मानने और आस्था के केंद्र बनकर ही अगर मंदिर रह गए तो भी मंदिर के प्रति लोगों की आस्था नहीं रहेगी। आजकल अभी मैं पुरी जाऊंगा तो मैं बताऊंगा श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर गिने चुने व्यक्तियों को कि मंदिर को गिने चुने व्यक्तियों की मनौती मानने आजीविका के साधन बनाकर ही मत रखिए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ सेवा के प्रकल्प वहाँ से चलाइए तो ये मठ मंदिर नास्तिकों की भी आस्था के केंद्र बनेंगे। नहीं तो आस्तिकों के भी आस्था के केंद्र अधिक समय बन के नहीं रह सकते। इसलिए हर क्षेत्र में एक परिधि निर्धारित कीजिए, उस परिधि में शिक्षा, रक्षा, अर्थ सेवा, स्वच्छता आदि के प्रकल्प चलें ताकि आस्तिक व्यक्ति और मठ मंदिर जो आस्तिकों के केंद्र हैं अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। आपने एकाग्र होकर सुना, बहुत अच्छा लगा। कल
यहाँ रहेंगे थोड़ी देर। 11:30 बजे विचार गोष्ठी में धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर जो भी जिज्ञासा हो आप व्यक्त कर सकते हैं, हम उत्तर देंगे। 11 बजे के बाद यहाँ फिर गोष्ठी होगी। कल शाम को रहेंगे यहीं हम। कल शाम को भी प्रवचन होगा। धर्म अध्यात्म राष्ट्र संबद्ध जो भी प्रश्न करना चाहेंगे कर सकेंगे। आप मस्तिष्क में सोच कर लाइए, धर्म अध्यात्म राष्ट्र इस दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक युग में भी धर्म अध्यात्म की क्या उपयोगिता है, शंकराचार्य की क्या उपयोगिता है, मठ मंदिर की क्या उपयोगिता है, इस पर प्रश्न निर्धारित कीजिए और हमसे उत्तर सुनिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की एक मैं संकेत करता हूँ। नवद्वीप नदिया जिसको आप कहते हैं, वहीं श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। कालांतर में श्री मधुसूदन सरस्वती जी का प्रादुर्भाव भी वहीं हुआ, जिन्होंने अद्वैत सिद्धि नामक ग्रंथ दिया। इसलिए जो भी वेदांत जगत के मूर्धन्य व्यक्ति हैं, मधुसूदन सरस्वती जी की भक्ति पर जहाँ रिझे हुए हैं, वहाँ उनके अद्वैत सिद्धि नामक ग्रंथ पर भी हम लोग लट्टू हैं। विद्या का तप का केंद्र, भक्ति का केंद्र बंगाल हो, कम्युनिज्म की धारा में या कम्युनिज्म के समकक्ष राजनीतिक दलों की धारा में यह न बहे, यह हमारी भावना है। अपने प्राचीन मनीषियों के आदर्श को अपनावें। घर घर में भगवती की प्रतिष्ठा तो है ही, सामाजिक स्तर पर भी सुबुद्ध सुसंस्कृत स्वावलंबी हर व्यक्ति को बनाने का प्रकल्प मठ मंदिरों के द्वारा हो, तब मठ मंदिर की उपयोगिता सिद्ध होगी। एक उदाहरण देता हूँ। देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से जीवित भागकर आने में जो हिंदू समर्थ हुए, उस समय उनको आश्रय कहाँ मिला? मठ और मंदिर। मठ मंदिर की उपयोगिता सिद्ध हुई या नहीं? फिर से सुनिए, पाकिस्तान से भागकर जीवित आने में भारत में जो समर्थ हुए, उनको आश्रय कहाँ मिला? मठ मंदिर में। हमारे राजा महाराजा शिकार करते करते वन में भटक जाते, किसी न किसी संत महात्मा की कुटिया के पास उनको आश्रय मिलता, भोजन मिलता। भगवती सीता वनवास के दिनों में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ रही या नहीं? लवकुश का जन्म कहाँ हुआ? लवकुश को प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त हुआ? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने ही प्रशिक्षण दिया या नहीं? मठ मंदिरों की यह उपयोगिता है कि जगत जननी भगवती सीता को भी आश्रय व्यावहारिक धरातल पर वहाँ मिल सकता है, यह सोचने की आवश्यकता है। लवकुश को भी प्रशिक्षण मिल सकता है। वृद्धास्ते न विचारणीय। लवकुश को पता नहीं था कि हमारे चाचा हैं कौन है, सबको निगरान कर दिया एकदम। वृद्धास्ते न विचारणीय। ये सब हैं ही क्या मेरे सामने? लवकुश इतने तैयार किए गए थे, वीरोचित संस्कार से युक्त है। एक ब्रह्मर्षि ने लवकुश को इतना प्रशिक्षण दिया था,
भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब उनके सामने ठिगने हो गए इतना तेजस्वी। इसलिए आश्रमों के द्वारा लवकुश जैसे तेजस्वी भी तैयार किए जाते हैं। हमने संकेत किया, हमने कभी कहा था हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, वैध मानवाधिकार की सीमा में, सब सरकार के द्वारा जो अधिनियम है उसकी सीमा में लाठी चलाना, कुश्ती लड़ना, ये सब भी कला होनी चाहिए। पाठशाला, ग्रामशाला, पाठशाला, मल्लशाला, मालवीय जी ने लिखा, पाठशाला, मल्लशाला हर गांव में हो, हर क्षेत्र में हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने संकेत किया। अब हमारी योजना है, भावना है, हम बांग्लादेश की भी यात्रा करेंगे, बर्मा की भी यात्रा करेंगे और भूटान की भी यात्रा करेंगे, तिब्बत की भी यात्रा करेंगे। आचार्यों से सुदूरता के कारण, आचार विचार में विकृति के कारण क्षेत्र का पतन होता है। शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शने न च, आचार विचार में शिथिलता के कारण व्यक्ति में विकृति आती है। इसलिए हम लोगों का दायित्व है जो भी क्षेत्र है वहाँ पहुँच करके आचार विचार में जो शिथिलता आ गई है उसको दूर करें और अंत में दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर सनातन सिद्धांत को इस ढंग से निरूपित करें, ख्यापित करें कि पूरा विश्व से माने। आज वही वाद तंत्र टिक सकता है जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध सके। हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियान, जीव का और उसकी बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का पक्षधर होना। अगर हम वस्तु स्थिति को विश्व स्तर पर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर प्रकट करते हैं, चाहे कोई किसी तंत्र का व्यक्ति हो, मुस्लिम तंत्र का, कम्युनिस्ट तंत्र का, क्रिश्चियन तंत्र का, वह उसे स्वीकार किए बिना नहीं रहेगा। इसलिए दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला जो सनातन सिद्धांत है वही विजयी है और वही विजयी होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।